दोस्तों, आज से टू मैंने लेकर आया हूँ, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जिंदगी में तपिश कितनी भी हो कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समंदर कभी सूखा नहीं करते। तो इसमें पहला क्वेश्चन है एसएससी आडा 24/7 बिहार एसएससी इंटर लेवल की है, जो कि यहाँ पर बताया गया है कि इसमें जनरल स्टडी 50, जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स 50, मेंटल एबिलिटी टेस्ट 50, टोटल 150 नंबर की है। टोटल 200 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें 600 मार्क्स का होता है एग्ज़ाम। और इसमें तैयारी ठीक से करें, क्योंकि इसका 50 नंबर जो है जीके से रहता है और विज्ञान से 25 नंबर, तो 25 और 50 टोटल मिलाकर 76 नंबर होता है। 75 नंबर होता है, 75 होगा। टोटल मिलाकर 75 नंबर जीके जीएस से आता है। तो दोस्तों, ठीक से इसको तैयारी किया जाए और आगे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है। जो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सदस्यों को वीरता पुरस्कार के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। कितना दे दिया है? तो इसका सही उत्तर है सी, 76 वीरता पुरस्कार। 76 वीरता पुरस्कार के लिए मंजूरी द्रौपदी मुर्मू ने दिया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के प्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन होगी सही उत्तर डी, आर दोरईस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा में है कि झारखंड के मुख्यमंत्री घोषित अबुआ आवास योजना के लिए कुल वित्तीय आवंटन कितना है? मतलब झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा घोषित अबुआ आवास योजना के लिए कुल वित्तीय आवंटन कितना किया था? तो इसका सही आंसर है बी। 15,000 करोड़। 15,000 करोड़ रुपया अबुआ आवास के लिए झारखंड मुख्यमंत्री घोषित किया है। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शेक्सपियर द्वारा लिखित नाटक नहीं है? तो इसका हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, सही है, द कैंडल स्टैंड। पाँचवा, कुछ पौधों के तने हरे और कोमल होते हैं, वे आमतौर पर छोटे होते हैं और उनकी अधिक संख्याएं नहीं हो सकती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर इसमें बी, जड़ी बूटियाँ। क्या कहा जाता है? जड़ी बूटियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कपास की किसी भी मात्रा के लिए और इसके विपरीत अर्थव्यवस्था में मकई की अधिकतम मात्रा का उत्पादन किया जा सकता है। इस वर्ग को डैश क्या कहा जाता है? रिक्त स्थान है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, उत्पादन की संभावना सीमा। इसको कहते हैं उत्पादन की संभावना सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, महाराष्ट्र की महिलाएं कौन सा नृत्य करती है? महाराष्ट्र की महिलाएं कौन सा नृत्य करती है? तो महाराष्ट्र की महिलाएं कौन सी नृत्य करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगी सी, लावनी। कौन सी? लावनी नृत्य करती है महाराष्ट्र की महिलाएं। 8वां, नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऑप्शन नंबर बी, एक ऋण योजना है। एक ऋण योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्या कर रहा है?
नौका है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। इसका आंसर हो जाएगी गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से शब्द परिभाषा का कौन सा युग्म सही नहीं है। निम्नलिखित में से शब्द परिभाषा की निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सही नहीं है। तो कौन सी सही नहीं है, तब इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगी ए, न तो 1 और न ही 2, ये दोनों सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। 11 है श्री गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के मृत्यु में डैश के खिलाफ विद्रोह किया। मतलब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर की मृत्यु में कौन खिलाफ विद्रोह किया था, कौन किया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगी मुगल, ऑप्शन नंबर सी, मुगल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है। भारत में यौन अपराधों से बच्चों और संरक्षण POCSO अधिनियम डैश बच्चों के हितों की रक्षा करते हुए यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बच्चों की सुरक्षा प्रदान करने वाला एक व्यापक कानून है। कब किया गया था। POCSO अधिनियम कब किया गया था पारित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2012 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से कौन मिकी हाटशिकुरु एडेपोजू और जियोवानी हिडालगो के साथ प्लैनेट ड्रम नामक बैंड का हिस्सा था, जिसके पहले एल्बम को सर्वश्रेष्ठ विश्व संगीत एल्बम के लिए 1992 में ग्रैमी अवार्ड मिला था। जो इस श्रेणी में पहला ग्रैमी था, किसको मिला था 1992 में ग्रैमी अवार्ड किसको मिला था। तो इसको मिला था ग्रैमी अवार्ड किसको, तो ग्रैमी अवार्ड मिला था जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर ए, जाकिर हुसैन को। क्वेश्चन नंबर 14वां निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कंचनजंगा जो है भारत और नेपाल के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 13 ललिता डैश के संगीत का एक रूप है। ललिता किसके कहाँ का है संगीत के रूप। तो ललिता है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में ललिता एक लोक संगीत है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द कोएलिशन ईयर्स पुस्तक के लेखक है। कौन सा है कोएलिशन पुस्तक का लेखक। तो ऑप्शन नंबर इसका बी, प्रणब मुखर्जी। कौन है प्रणब मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 17 लाला हरदयाल निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े हैं। लाला हरदयाल किस संगठन से जुड़ा हुआ है। तो लाला हरदयाल गदर पार्टी से जुड़े हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर कौन है गदर पार्टी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप पौत्रों के प्रतीक के रूप में चेहरे पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है। विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है, चेहरे पर लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, कथकली जो है जो कि लगाया जाता है चेहरों पर लगाया जाता है। कथकली कहाँ के नृत्य है। तो कथकली एक नृत्य शैली है, कहाँ की है तो केरल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है 19। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्या कर रहा है। 19 कह रहा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। किस अनुच्छेद में निहित है। तो ए हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक है। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति कर है जो अप्रत्यक्ष कर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है क्वेश्चन नंबर 21 तितिर और
तितिर और मोनाल जैसे पक्षी किस प्रकार के जंगल में पाए जाते हैं? तितिर और मोनाल जैसे पक्षी किस प्रकार के जंगल में पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शीतोष्ण पर्णपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 22 के ए, अनुच्छेद 120 में ही उल्लेखित किया गया कि कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट 1526 में पानीपत की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? 1526 में पानीपत की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की लड़ाई लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ऑप्शन नंबर डी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है? तो सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा केरल में है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां का युवा बॉक्सर श्रेणी के लिए आयु सीमा क्या है? युवा बॉक्सर श्रेणी के लिए आयु सीमा क्या है? तो युवा बॉक्सर श्रेणी के लिए आयु सीमा है ऑप्शन नंबर सी, 17 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक, 17 से 18 वर्ष तक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्या कर रहा है? 26 कर रहा है कि भारत में उत्तरी मैदान में चलने वाली गर्म शुष्क हवाओं को डैश के रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है उत्तरी मैदान में चलने वाली गर्म शुष्क हवा को? ऑप्शन नंबर सी, लू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, लू कहा जाता है। भारत का पहला केंद्रीय बजट कब प्रस्तुत किया गया था? कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, 1947 में। ऑप्शन नंबर ए, 1947 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, 1947 में किया गया था। 28वां, प्रत्येक सामान्य प्रेरणा और निःश्वसन के साथ फेफड़ों के अंदर और बाहर जाने वाली वायु की मात्रा क्या कहलाती है? जवारीय मात्रा या जवारमी मात्रा। ऑप्शन नंबर सी, सिखों का प्रसिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां, सिखों का प्रसिद्ध त्योहार बैसाखी प्रत्येक वर्ष किस महीने में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, अप्रैल महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शिलालेखों में भूमि की कई श्रेणियों का उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि के रूप में जानी जाती है? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा देवदान। 31वां, नेक्स्ट क्वेश्चन 31, पल्लवों के शिलालेखों में निम्नलिखित में से किसे व्यापारियों के संगठन के रूप में जाना जाता है? तो नगरम। ऑप्शन नंबर ए। सुंदरम बलाचंदर निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र के मुख्य वादक रहे हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, बीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगी सी, देहरादून। 34, नेक्स्ट क्वेश्चन 34, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में योजना के लक्ष्य के रूप में आधुनिकीकरण का उद्देश्य क्या नहीं था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगी ए, पश्चिमी जीवन शैली अपनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 35, 1664 में ट्रेपेजियम में 5वें तारे ओरायन तारामंडल में एक तारामंडल लघु उत्तरामंडल की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगी डी, रॉबर्ट हुक ने। सुंदरबन डेल्टा निम्नलिखित में से किस जानवर का घर है? तो रॉयल बंगाल टाइगर को ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसने खालसा पथ की नींव रखी? किसने नींव रखी थी? खालसा पथ की नींव किसने रखी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा गुरु गोविंद सिंह। इसका ऑप्शन नंबर है गुरु गोविंद सिंह। निम्नलिखित में से किस वर्ष में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? विश्व धरोहर घोषित किया गया। तो इसका सही उत्तर है 1986 बी, ऑप्शन नंबर बी, 1986, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। हिंदू पौराणिक कथाओं की निम्नलिखित में से किस मूर्ति पर इतालवी पटकथा लेखक फिल्म निर्माता अल्फ्रेडो कोवेली ने बच्चों के लिए एक किताब वाहन मास्टर क्लास लिखी? इसका सही उत्तर हो जाएगी 39 के सही उत्तर क्या है? तो 39 के सही उत्तर भगवान गणेश डी, 39 के सही भगवान गणेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 40वां क्या कर रहा है? ICAR एक स्वायत्त निकाय है जो भारत में कृषि और अनुसंधान समन्वय के लिए जिम्मेदार है। ICAR का पूर्ण रूप क्या है? ICAR के फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन नंबर है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। सरकारी बजट एक वार्षिक वित्तीय विवरण है जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित सरकारी व्यय और अपेक्षित सरकारी प्राप्तियों या राजस्व की रूपरेखा देता है। इन अनुमानों की व्यवहार्यता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा बजट प्रकार नहीं है? कौन सा बजट प्रकार नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए अर्थव्यवस्था बजट, ऑप्शन नंबर ए अर्थव्यवस्था बजट, ऑप्शन नंबर ए। 42वां। निम्नलिखित किस प्रकार का संबंध एक अस्थायी बांध है जो विशिष्ट क्षेत्र से पानी को बाहर निकालने के लिए बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन 43वां। निम्नलिखित में से किसे 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किया था? 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी सी राजा राम मोहन राय ने। निम्नलिखित में से किसे मोतीलाल नेहरू के साथ 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की? ऑप्शन नंबर है चित्तरंजन दास। गोविंद सागर नामक एक कृत्रिम झील में 1976 नदी पर भाखड़ा में एक विशाल जल विद्युत बांध द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर डी सतलुज पर। उस्ताद असद अली खान कुछ सक्रिय रुद्र वीणा वादकों में से एक थे और डैश नामक द्रुपद के चार स्कूलों में से एक के मास्टर थे। तो किसका थे? 46वां क्वेश्चन नंबर 46वां का आंसर हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 46 के आंसर हो जाएगी डी खंडार। 47वां क्वेश्चन नंबर। भारतीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा नीति किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2014 में आरंभ किया गया था। 2014 में आरंभ किया गया था। किस शासक ने पुर्तगालियों को बिहार में कारखाना बनाने की अनुमति दी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अकबर ने दी। कौन सी नदी बिहार से निकलती है? क्वेश्चन नंबर 49। कौन सी नदी बिहार से निकलती है? तो क्वेश्चन नंबर बी बूढ़ी गंडक। 50वां क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट। बिहार की प्रथम हिंदी पत्रिका क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए बिहार बंधु। ऑप्शन नंबर ए बिहार बंधु। क्वेश्चन नंबर 51। खाना पकाते समय यदि बर्तन का निचला भाग बाहर से काला
हो रहा हो तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि ईंधन पूरी तरह नहीं जल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 52। 52 क्या है? 52 परमाणु क्रमांक हमेशा डैश किसके बराबर होता है? परमाणु क्रमांक हमेशा किसके बराबर होता है? परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन की संख्या के ऊपर। प्रोटॉन की संख्या के ऊपर। 53 निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन नंबर 53 के क्वेश्चन नंबर बन जाएगा डी। सभी 1, 2 और 3 ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 किसी तत्व की संयुक्ता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है? किसी तत्व की संयुक्ता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है? तो क्वेश्चन नंबर डी। का ऑप्शन नंबर है डी सही जवाब है डी। सभी 1, 2 और 3 सभी सही है। और इसमें 55 नेक्स्ट क्वेश्चन 55 निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 55 के भी डी होगा। जो सभी 1, 2 और 3 सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश उपस्थित होता है? न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश उपस्थित होता है? न्यूट्रॉन पर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोई आवेश नहीं। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 57 निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो केवल तीसरा, केवल एस्टर का घनत्व RON केवल तीसरा। 58 के क्या है? 58 क्या मैग्नीशियम की संयोजकता क्या होता है? मैग्नीशियम की संयोजकता क्या होता है? तो इसका 58 के होगा सही उत्तर बी, 2 होता है। एक हो गया 59 को क्या कहेंगे? क्या कहता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा यकृत से निकलने वाले पीत रस का कार्य है? पीत रस का कार्य है तो पीत रस के सी। 59 के सी केवल 1 और 3 एक चमगादड़ का पंख और एक पक्षी का एक चमगादड़ का पंख और एक पक्षी का पंख डैश अंगों के उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सादृश्य से है। ऑप्शन नंबर सी सादृश्य। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्क में रक्त से निकाला गया अवशिष्ट पदार्थ नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कर रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से जल के अणुओं के संरक्षण को क्या कहा जाता है? जल के संरक्षण को प्लाज्मा झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, प्रासरण। निम्नलिखित में से किस संघ को चपटे कृमि भी कहा जाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इस 64 का सही उत्तर हो जाएगा डी, प्लेटी हेलमिन्थेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 65वां गाना प्राइमाटा किससे बंदर, गोरिल्ला और तिब्बत शामिल और एक गण कार्निवोर जिसमें डैश शामिल है के साथ मैमेलिया वर्ग में रखा गया है। किसका है? ये हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा 65 के सही उत्तर हो जाएगा डी। 65 के सही उत्तर डी, बाघ, बिल्ली और कुत्ते। 66 जड़ों में प्रोटोजाइलम परिधि की ओर तथा मेटाजाइलम केंद्र की ओर स्थित होता है। प्राथमिक जाइलम की ऐसी व्यवस्था को डैश क्या कहा जाता है? ऐसे व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, एक्सार्च। ऑप्शन नंबर सी 67 मोलस्का संघ का एकमात्र उदाहरण है किसका? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अष्टबाहु। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगी सी, अष्टबाहु। 68 क्वेश्चन नंबर 2 पिंडों के बीच आकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के क्या हो जाते हैं? तो ये हो जाएगा अनुक्रमानुपाती।
ऑप्शन नंबर डी अनुक्रमण अनुपाती। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। 10 ग्राम द्रव्यमान और पिंड पर 20 न्यूटन का बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगी सी 2। 70 किसी पिंड के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण का गुणनफल उस पर कार्य करने वाले किसके बराबर होता है। कार्य करने वाला किसके बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बल के। बल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है, क्वेश्चन नंबर 71 में न्यूमेरिकल है। 500 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक यात्रा करने वाली 5 मीटर तरंग दैर्घ्य की धावनी तरंग के अंतर आवर्त काल की गणना कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। सही उत्तर ए 0.001। 72 निम्नलिखित में से कौन सी तुरंत ध्रुवीकृत नहीं हो जाती है, तो वह नहीं हो सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्राश्रव्य। एक तारे का रंग निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगी सी तापमान के। 74वां एक एनीमोमीटर निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। पंजाब की चाल, पवन की चाल। इसका सही उत्तर हो जाएगी बी पवन की चाल। तो अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। वायुमंडलीय दाब के एसआई मात्रक क्या होता है, तो वायुमंडलीय दाब के एसआई मात्रक क्या होता है, तो वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल होता है। तो 75 क्वेश्चन बन गया, और इसका चैनल का सब्सक्राइब करना और सही तरीका से तैयारी करें, इसलिए थैंक यू वेरी मच।